पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का राजा ब्लॉक दरभंगा हाउस में पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 1998 बैच से लेकर मौजूदा वक्त के वरिष्ठ प्रोफेसरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें वरिष्ठ प्रोफेसर ताराकांत सिन्हा, प्रोफेसर सुमंत मोगी, प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार सिंह, विजय शर्मा जैसे नामचीन हस्तियां शामिल रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति तिवारी, डॉक्टर विद्यानंद विधाता, डॉक्टर अमित राज, डॉक्टर सतीश कुमार और डॉक्टर नेहा रंजन मौजूद रहीं। इस खास मौके पर सभी वरिष्ठ पूर्ववर्ती और वर्तमान प्रोफेसरों छात्रों को इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति तिवारी ने सम्मानित किया, जिसका साक्षी रैड नेटवर्क भी बना और कार्यक्रम में शामिल कई नामचीन हस्तियों से बात की। देखिए, इतिहास विभाग समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता है और क्योंकि इस बार इतिहास विभाग 75वां साल मना रहा है अपना। अगले साल 2 जनवरी 2027 में इतिहास विभाग स्नातक इतिहास का 75 साल का हो जाएगा। इसी श्रृंखला में हमने बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया है, जिसमें ये एक प्रोग्राम उन्हीं में है और बहुत ही अच्छा लगता है जब कि 60, 62, 55 बैच से लोग आते हैं और हम लोग का आशीर्वाद देते हैं। हम देख रहे थे कि जो विभाग के बहुत सीनियर एज जो रिटायर्ड कर गए, जी वो भी आए। बिल्कुल, प्रोफेसर सुमेंद्र निगोदी सर, प्रोफेसर युवराज प्रसाद सर, ये लोग 1960-62 बैच से हैं। प्रोफेसर भारती एस कुमार, प्रोफेसर परमलता मैम, प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा सर, बहुत सारे ऐसे अलुमनाई आए थे जो कि कम से कम 15 से 20 साल पहले हमारे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका उत्साह देखते बनता है। आज उन्होंने यहाँ आकर हमको बहुत कृतज्ञ किया है। आप यहाँ की एचओडी हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम में आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है। धन्यवाद। तो इसके बारे में बताएं कि आप लोगों ने कैसे तैयारी की और क्या कुछ मतलब आगे की प्लानिंग है। बिल्कुल, देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई BHU से हुई है, जहाँ एक रेगुलर मोड पे एल्यूमिनाई मीट होता रहा है और मैं वहाँ जाती भी हूँ। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं भी जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे क्यों ना इसी तरह का प्रोग्राम कराया जाए। तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है मुझे अपने अल्मा मीटर से मिली है, जहाँ पर रेगुलर वे में हर साल एल्यूमिनाई फंक्शन होता है और आगे भी मैं चाहूँगी कि नेशनल सेमिनार हो, एक बड़ा प्रोग्राम हो 75 साल पर। तो यही मेरी आगे की आने वाले जो स्टूडेंट हैं, पीढ़ी है, जी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारा फोकस हमारे विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य है और मैं जानती हूँ कि अगर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपना पूरा ध्यान, पूरा लगन पढ़ाई के साथ करते हैं तो वो ज़रूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। ऐसा मेरा आशीर्वाद है और ऐसी मेरी कामना है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, बहुत अच्छा रहा। के कारण बहुत ही अच्छा हुआ। पुराने छात्र एवं नवीन छात्र सबको सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही आकर्षक रहा, अत्यंत सफल रहा। हम लोग बहुत पूर्वतन छात्र एवं नवीन छात्र सब कोई अत्यंत अभिभूत हो गए हैं। बहुत अच्छा प्रतिवर्ष यह होने का हम लोग का ये पूरा मैच परिकल्पना है और इस तरह से बहुत अच्छा, बहुत लोग आए थे। अत्यंत सफल मिलन उत्सव आनंद उत्सव का हम लोग मजा लिए। इतिहास विभाग का गौरव और गरिमा पुनर्जीवित हो, यही हम लोग का प्रार्थना है। ये बताएं सर, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है आज। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। हम लोग का आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल सोसाइटी है, तब हम लोग का आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल सोसाइटी, उसका हम लोग का एनुअल पिकनिक होगा था गंगा के उस पार। अच्छा, उसका एनुअल डिबेट रिफ्रेशर कोर्स, ज्ञान बहुत ही महत्व। इतिहास विभाग पटना विश्वविद्यालय के भारत विख्यात इतिहास चर्चा का केंद्र है। भारत विख्यात पटना, हाँ, बिहार में नहीं, भारत विख्यात इतिहास चर्चा का केंद्र है। हम लोग इसका रामशरण शर्मा, जोगेंद्र मिश्रा, डॉक्टर के दत्त,
डॉक्टर जदुनाथ सरकार, जिसका भारतीय इतिहास का होता माना जाता है, डॉक्टर जदुनाथ सरकार मेडिवल पीरियड का, वो भी यहाँ पढ़ाए हैं। के दत्ता, जोगेंद्र मिश्रा का, आपका वी.एन. रायन, डॉक्टर जे.सी. झा, डॉक्टर सुरेंद्र गोपाल, ये सब महान शिक्षा, डॉक्टर डी.एन. वर्मा सब पढ़ाए हैं। हम लोग अत्यंत गर्वित हूँ। आज हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पुरानी यादों का मंथन कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को आप कुछ कहना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को हम लोग कहते हैं कि मैगज़ीन जो हम लोग निकालते हैं उसको पुनर्जीवित किया जाए। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी विद्यमान था, उसको पुनर्स्थापित किया जाए, यही से पुनर्स्थापित किया जाए। डिबेट हो, रिसर्च का माहौल हो, लाइब्रेरी को उन्नत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी को उन्नत किया जाए, यही हम लोग का सुझाव है। विकास भाई की आइए, आग्रह है, एकदम आइए, सुना लग रहा है ये मंच, जोरदार ढंग से हमारे विकास भाई को पुराना गौरव और गरिमा जो है उसको पुनरुद्धार किया जाए, यही हम लोग का कामना है। ये हमारा इतिहास विभाग 1952 से यहाँ चल रहा है और इसके पहले अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, जो उस समय की बिहार और उड़ीसा, झारखंड आज का, ये सब मिलकर के एक प्रेसिडेंसी था। उसमें अपने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में टॉप करने वाले थे प्रोफेसर के दत्ता, वो हमारे विभागाध्यक्ष थे। उसके बाद इस दूसरे विभागाध्यक्ष जो हुए वो दुनिया के में जाने प्रसिद्ध इतिहासकार हुए प्रोफेसर रामशरण शर्मा। उसके बाद फिर एक से एक इतिहासकार हमारे विभागाध्यक्ष हुए, जिसमें जे.सी. झा, जिसमें वी.पी. मजूमदार, जिसमें कह लें कि वीरेंद्र सिन्हा, सुरेंद्र गोपाल, ये सारे लोग जो थे वो हमारे इतिहास विभाग के शिक्षक रहे। और हर बैच हमारा जो है इन शिक्षकों के मार्गदर्शन में एक से एक छात्रों को विभिन्न विषयों में, विभिन्न पदों पर क्वालिफाई किया। यहाँ के ही आज जो है आए थे हमारे अशोक कुमार सिंह, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी से रिटायर किए थे। वहीं के एक वी.डी. राम थे हैं, जो वो वहाँ से डीजीपी पद से रिटायर किए हैं। यहाँ के सबसे आज जो आए हैं सबसे सीनियर हमारे प्रोफेसर जुवराज देव प्रसाद 1961 बैच के एमए थे। उसके बाद फिर प्रोफेसर सुमंत नियोगी जो 63 बैच के थे। उसके बाद फिर आ जाए 66 बैच में प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र, फिर भारती एस कुमार, प्रोफेसर पद्मलता ठाकुर, और एक से एक हमारी विभूति इतिहास विभाग के थे, जिन्होंने इतिहास को तथ्यपरक, वैज्ञानिक सोच, धर्मनिरपेक्ष, ये सब आइनों से इतिहास लिखने का काम किए। और इन इतिहास रचनाओं में हमारे इतिहास रचना करके उन लोगों ने सर को बुलाओ, तो वो पूरी तरह से ये लिखने का काम किए हैं। हमारे एक हमारा गौरवशाली एक गौरव तो हमारे साथ है। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र 1966 बैच के एमए हैं, और हम सब इनके पाँव के नीचे बैठ करके हर रोज़ इतिहास सीखते हैं। हर रोज़ इतिहास का कुछ न कुछ उनके साथ सीखते हैं। हम सर के प्रति हम सभी आभारी हैं। और आज ये आयोजन इसीलिए किए हैं कि सर जैसे लोग आकर के अपने विभाग को देखें और हम लोगों को आशीर्वाद दें, अपने अनुभव से हम लोगों को अवगत कराएं। और आपने देखा है कि बहुत सारा अनुभव सर शेयर किए हैं, तो ऐसे में सर भी बहुत अनुभव शेयर करेंगे। मैं इस विभाग में 1964-66 में छात्र था और इन लोगों ने इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया है। ये पहले भी होता था, पुनर्जीवित किया, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग एक से कम मिलते हैं और अपने अनुभवों को बांटते हैं।
यहाँ के छात्र इसलिए भी बहुत प्रतिभाशाली हो जाया करते थे क्योंकि यहाँ के शिक्षक बहुत प्रतिभाशाली हुआ करते थे। पर वो परंपरा लगभग ख़त्म हो गई, अब फिर से शुरू हो रही है, नए नए शिक्षक आ रहे हैं, अन्यथा यहाँ शिक्षकों की बिल्कुल कमी हो गई थी। शिक्षक के बिना कोई विश्वविद्यालय कैसे बनेगा? और ये बिहार का एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है और उसमें पटना हिस्ट्री डिपार्टमेंट इस माने में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है कि यहाँ के दत्त से लेकर आज तक सुरेंद्र गोपाल तक, युवराज देव प्रसाद और सुमंत नियोगी वगैरह तक एक से एक ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने न केवल देश में बाहर भी अपनी विद्वता की धाक जमाई है। तो ऐसे विभाग का छात्र होना बड़ा भाग्यशाली था और इसके कारण हम जहाँ भी रहे इस विभाग के स्पिरिट को, इस विभाग की आत्मा को और इसके चरित्र को बरकरार रखने की कोशिश की। मैं यहाँ पर स्टूडेंट रही, 1970 में आई मुजफ्फरपुर से ऑनर्स करके इतिहास में, और बहुत शौक़ था कि पटना यूनिवर्सिटी में मैं एमए करूँ। तो मैं 1970 से आई और तब से यहीं रह गई। मतलब एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ से एमए किया, पीएचडी किया और उसके बाद मैं यहीं पर लेक्चरर, मैं बीपीएससी से लेक्चरर बन करके पटना वीमेंस कॉलेज हमने ज्वाइन किया। उस समय पटना यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस नहीं था, वो पटना यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था पटना वीमेंस कॉलेज। तो मैंने 16 साल वहाँ पढ़ाया। फिर मैं अपने अंडर में किसी को पीएचडी एनरोल कराने के लिए मुझे पटना यूनिवर्सिटी में आना पड़ा और हिस्ट्री डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा है और जो मैंने खुद जो स्टूडेंट्स हमको मिले हैं, सबका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा था। और अभी भी जो मैं आई हूँ इस एलुमनाई मीटिंग में, उसमें जिस तरह से स्टूडेंट्स हमसे मिल रहे हैं, जिस तरह से टीचर्स हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। जी आपका शुभ नाम मैम? मैं प्रोफेसर डॉक्टर पद्मलता शर्मा मेरा ऑफिशियल नाम है। मेरे हस्बैंड का टाइटल चूँकि ठाकुर है, इसलिए पॉपुलरली आई एम नोन एज पद्मलता ठाकुर। जी, तो आज आकर के यहाँ मतलब कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव था। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मेरे लिए तो मंदिर और मस्जिद यही है। मैंने जो कुछ भी सीखा जीवन में, जो कुछ भी सीखा पढ़ाई के अलावा भी सीखा, और पढ़ाई का बहुत अच्छा कल्चर यहाँ रहा है। और हम लोगों ने भी डिसिप्लिन सीखा, समय की पाबंदी सीखी और चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करना सीखा। और इतिहास की महत्ता मुझे यहीं पर आकर के पता चली। मेरा नाम मीना सिन्हा है और मैं जेडी वीमेंस कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही बहुत दिन तक। अभी मैंने 23 में रिटायर किया है, 23 जनवरी से। मेरा पूरी पढ़ाई मेरी पटना यूनिवर्सिटी में हुई। यहाँ दरभंगा हाउस में मैं 77 में आई। उसके बाद जेपी मूवमेंट शुरू हो गया, तो हम लोग को कुछ लेट हुआ। 79 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 80 में मेरा रिज़ल्ट निकला। यहाँ के टीचर्स सब वाकई जिनके लिए हमारे दिल में इतनी इज्जत है कि आज भी हम लोग देखते हैं तो उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। जैसे और सर लोगों ने कहा, सुमंत नियोगी, फिर उस समय योगेंद्र मिश्रा भी थे, हमारे हेड थे, और बहुत सारे टीचर्स थे जैसे DNV दीनानाथ वर्मा। वो तो जो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाए थे वो अभी भी दिमाग में आज भी ताज़ा है। और विश्वास नहीं कीजिएगा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि 80 में मेरा रिजल्ट निकला, 80 में मेरा प्रोफेसर लेक्चरर में हो गया जेडी वीमेंस कॉलेज में, जो मगध यूनिवर्सिटी का वो समय था, अब तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। उस वक्त लड़कियाँ कम थी लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा था। तो मैंने यही, चूँकि मैं पटना में मेरी शादी हुई थी तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद मैंने 42 साल वहाँ पढ़ाया। उसके प्रोफेसर से मैं रिटायर की। मेरे अंडर में 16 PhD किया। और दीनानाथ वर्मा का आज भी क्लास में आना और इतना मुस्कुराते हुए बोलना कि हम लोग जहाँ लड़कियाँ बैठती थी ऐसा माहौल बना देते तो वो बोलते आज तो कल क्लास में हरियाली कम है, तो हम लोग हंसाने के बाद फिर वो शुरू करते थे हिस्ट्री जैसा बोरिंग चीज़, लेकिन इतना जीवंत उसको बना देते थे कि दिल में आज भी याद है। उनकी किताब के सारे पन्ने मुझे याद है जो वो क्लास में पढ़ाते थे। एक JC झा थे, वो तो आते थे क्लास में व्हेन आई वाज इन फॉरेन, वो शुरू होते थे। उसका एक एक आदमी का हम लोग, जैसे वो लोग जाते थे हम लोग एक्टिंग उतारते थे कॉमन रूम में। लेकिन ये सब करते करते कहाँ हम लोग इतना उन लोगों से अटैच हो गए। सुमंत नियोगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को इस तरह से पढ़ाते थे कि मैंने कॉलेज में वही पढ़ाया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ाया, यूरोपियन हिस्ट्री लिया। मॉडर्न इंडिया में भी BK सिन्हा थे,
वीरेंद्र वर्मा थे, ये सारे लोगों ने हिस्ट्री को एक जीवंत रूप दिया। उस तरह के टीचर शायद हमको नहीं लगता है कि हमने बहुत कोशिश की। जबकि सुमंत नियोगी की वाइफ हमारे यहाँ थी बंगला में, तो हमेशा मिलते जुलते रहते थे, हमेशा ये कहते थे मीना तुम कभी भी धोखा मत देना लड़कियों को, पूरे टाइम क्लास लेना और अच्छे से पढ़ाना और क्लास प्रिपेयर करके। सर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं बिना 2 घंटा पढ़े रात में सोती ही नहीं थी। पीजी भी मेरे सामने ही हुआ, 86 में पीजी शुरू हो गया उस वक्त से। और थैंक गॉड कि आज भी लड़कियां मुझे बहुत पसंद करती हैं और आज भी फ़ोन करती हैं, आज भी पीएचडी का कोई भी सब्जेक्ट चुनना हुआ मुझसे ज़रूर सलाह लेती हैं। तो ये सब मुझे लगता है ये सब टीचर के देन। तो जब हम लोग को जब मुझको बुलाया गया तो पता नहीं, जैसे होता है ना कि हम लोग कम एज में बन गए थे, इतना अटैचमेंट है। हमेशा जब भी बुलाया जाता था अक्सर आती। जब कॉपी यहाँ एवेलुएट करने आती थी एमए का, इतनी खुशी होती थी देख करके कि कभी मैं बाहर खड़े होकर देखती थी कि सब टीचर खड़े हैं, और कभी मैं अंदर में इज्जत से बुलाया जाता, हम बैठो बैठो, तो बहुत अच्छा लगता है। युवराज धर्ष प्रसाद भी जो है वो भी हमारे टीचर रह चुके हैं, वो भी पढ़ाते थे इंटरनल यूरोपियन हिस्ट्री। वो तो उनके यहाँ तो हमारे रिलेशन में निकल गया। जब हम सबको मुँह दिखाई दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि अरे मीना तुम, तो हम भी आश्चर्य कर गए कि ये हमारे रिलेटिव है। तो आज का अनुभव कैसा रहा? आज तो बहुत अच्छा, सुपर। इन लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। पर्सनली बहुत हमको तो याद आ रही थी। हम अपनी सिस्टर के, वो इंग्लिश में थी, सिस्टर के साथ कैसे पीछे बैठा करते जब तक मेरी गाड़ी नहीं आती थी, हम लोग पैर लटका के बैठे। तो सोचिए कि उस समय स्टूडेंट लाइफ था और अब हम लोग प्रोफेसर होकर रिटायर भी हो चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सब मौका बहुत अच्छा है। और सब टीचर हम लोगों से उतने प्यार से मिले, स्टूडेंट लोग भी जो होते थे बहुत जूनियर हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं लगा। हम लोगों को बहुत इज्जत मिली, बहुत पर्सनल सबका आके पूछे भी हर चीज़। तो और सब टीचर तो हम लोग के जाने पहचाने, क्योंकि हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं इवैल्यूएशन में, कहीं कहीं तो मिलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा है आज का।